तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंस ने तो जैसे तैसे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, लेकिन मैच के अंदर हमें एक कंट्रोवर्शियल एंगल तब देखने को मिला जब हमारे वाइज मैन पॉल हेमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में फेंक देते हैं और कहते हैं कि जाओ जिसका मन चाहे यूज कर लो। लेकिन हमारे वाइज मैन से ऐसी गलती हुई क्यों? मेरा मतलब है कि रोमन रेंस की तरफ बेल्ट ना देके उन्होंने दोनों के बीच में बेल्ट को क्यों फेंका था? इसका आंसर कर दिया है खुद पॉल हेमन ने। साथ ही साथ पॉल हेमन ने फाइनली अपना रिएक्शन दे दिया है ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन के ऊपर। और अगर आप चाहते हो कि हमारे प्यारे डब्ल्यूडब्ल्यू के डीन एम्ब्रोस या फिर मैं कहूँ एईडब्ल्यू के जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न फिर से करे, तो उसके लिए उनको डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से क्या चाहिए वो भी उन्होंने कर दिया है रिवील। साथ ही कुछ बहुत ही इमोशनल सा कमेंट किया है डीन एम्ब्रोस ने शील्ड के ऊपर अपनी लिखी हुई रिसेंट बुक में। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। अब इसको बिल्कुल भी स्किप न करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर अपडेट इस चैनल के ऊपर मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली के साथ। जॉन मॉक्सली को लेकर मैंने आपको कल एक अपडेट प्रोवाइड की थी कि करेंटली वो एक अल्कोहल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और उसकी वजह से वो अभी कुछ महीनों तक हमें एडब्ल्यू के अंदर नजर नहीं आएंगे। लेकिन हम थोड़ा जॉन मॉक्सली के अभी के बारे में ना बात करके थोड़ा पीछे चलते हैं और हम बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, जो कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर थे। तो आपको ये तो पता ही है कि डीन एम्ब्रोस का डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने का जो मेन रीजन है वो ये था कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल नहीं मिलती थी। वो एकदम पक चुके थे कि उनको किस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बुक किया जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को क्विट करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को क्विट करने से पहले डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ अच्छा खासा नाम बना चुके थे और उनका नाम बनाने का जो सबसे फोरमोस्ट रीजन था वो ये था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के एक बहुत ही फेमस फैक्शन द शील्ड के मेंबर थे। और द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हम फैंस के अंदर कितना ज्यादा फेमस है ये तो मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 2012 के उनके डेब्यू के बाद हमने 2014 के अंदर शील्ड का ब्रेकअप भी देखा था। उसके बाद हमने 2-3 बार और उनका रियूनियन भी देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शील्ड के अभी जो मेंबर्स हैं रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स एंड डीन एम्ब्रोस, वो तीनों अपने अलग अलग पाथ में जा चुके हैं और अभी रिसेंट कुछ सालों तक हमें नहीं लगता कि शील्ड का रियूनियन हमें फिर से देखने को मिलेगा। और इसका जो मेन रीजन है कि डीन एम्ब्रोस अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है ही नहीं। एक बार तो चलो रोमन रेंस का एक फेस टर्न करवा दे और सेथ रॉलिन्स के साथ उनको मिलवा दे, लेकिन जब तक डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं आते शील्ड तो बनने से रही। लेकिन जब से डीन एम्ब्रोस ने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ा है, मैं ये देखता रहा हूँ कि हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है डीन एम्ब्रोस को क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे जो कंपनी ने आज डीन एम्ब्रोस को इतना बड़ा स्टार बनाया है उसी कंपनी को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डीन एम्ब्रोस शील्ड को भूल चुका है, ऐसी और भी बातें चलती रहती है। लेकिन रिसेंटली डीन एम्ब्रोस ने अपने शील्ड को लेकर एक बहुत ही इमोशनल कोट किया है जिनसे शायद उन सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि डीन एम्ब्रोस शील्ड को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। तो होता क्या है, रिसेंटली डीन एम्ब्रोस अपनी एक ऑटोबायोग्राफी टाइप की बुक लॉन्च करते हैं जिसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ के बारे में लिखा हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, विंस मैकमैन के बारे में, एईडब्ल्यू के बारे में, और उसके अंदर एक अलग से चैप्टर है शील्ड का भी। तो जिस चैप्टर के अंदर उन्होंने द शील्ड के बारे में लिखा है वो वाली पेज चारों तरफ बहुत वायरल हो रही है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। डीन एम्ब्रोस इसमें लिखते हैं कि प्लेनेट के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि शील्ड का मतलब क्या है। कोई भी बंदा अगर आके शील्ड की टी शर्ट पहन ले और बोले कि मैं शील्ड का पार्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम जो शील्ड है वो किसी को रिक्रूट नहीं करते हैं। डीन एम्ब्रोस ये भी लिखते हैं कि कैसे ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है एक ऐसे फैक्शन का पार्ट होना जो कि खुद से भी बड़ा है। और शील्ड हमेशा रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स एंड डीन एम्ब्रोस की बेबी रह चुकी है, वो कभी डब्ल्यूडब्ल्यू की थी ही नहीं। शील्ड जो है कोई भी क्रिएटिव मीटिंग में तैयार नहीं हुआ है, ये हमारे आंखों के सामने रेडी हुआ है और इसको हमने आंखों के सामने इवॉल्व होते हुए देखा है, आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप दुनिया में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ कहना था डीन एम्ब्रोस का अपने शील्ड को लेके, अपने शील्ड ब्रदर्स के बारे में। और मेरे ख्याल से अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि डीन एम्ब्रोस ने शील्ड को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। लेकिन क्योंकि अब डीन एम्ब्रोस एक अलग कंपनी में जा चुके हैं, वो हर वक्त तो अपने प्रीवियस कंपनी की बात नहीं कर सकते ना। लेकिन क्योंकि अब डीन एम्ब्रोस ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो इसके अंदर वो कुछ भी लिख सकते हैं, उनके दिल में जो हो उसी को प्रिंट करवा सकते हैं। और डीन एम्ब्रोस ने शील्ड के बारे में जो लिखा है हम ये पढ़ के शायद कह सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस ने अपने दिल का एक पन्ना हमारे सामने खोल दिया है। अब शील्ड के इस इमोशनल ट्रिब्यूट के बाद अगर हम बात करें कि क्या डीन एम्ब्रोस हमें वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी दिखाई दे सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या डीन एम्ब्रोस फिर से कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया में कम्पीट करेंगे, तो उसको लेके अगेन खुद आंसर कर दिया है खुद डीन एम्ब्रोस ने
तो सबसे पहले तो डीन एम्ब्रोस का ये कहना था कि वो शायद रेसलमेनिया में दोबारा कभी परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करते हैं तो उनको एक बहुत ही हाई लेवल के पैसे चाहिए परफॉर्म करने के लिए, और उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्रिएटिव कंट्रोल भी मिलनी चाहिए। अब मोटे पैसे तो ठीक है, लेकिन जहां तक बात रही क्रिएटिव कंट्रोल की, तो वो तो हमारे विंस मैकमैन सिर्फ गिने बंदे को ही देते हैं। तो क्या हम इससे ये माने कि डीन एम्ब्रोस हमें फिर से कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नजर नहीं आएंगे? खैर वो तो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि डीन एम्ब्रोस को गए हुए अभी शायद 2 साल ही हुए होंगे, और हमें पता है कि डीन एम्ब्रोस अभी भी यंग स्टेज में है, उनकी एज भी 40 के नीचे ही है। और हम एक आउटसाइड एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि शायद डीन एम्ब्रोस जब 40 के ऊपर हो जाए या फिर 45 के ऊपर हो जाए, तो रेसलिंग के अंदर अपना लास्ट रन देने के लिए वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाए। मगर हाँ, डीन एम्ब्रोस जिस मूड के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई से एग्जिट किए थे, उनका वापस आना तो मुश्किल लगता है, बट नेवर से नेवर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, क्राउन ज्वेल एंड पॉल हेमन से। तो इस साल के क्राउन ज्वेल के अंदर हमने देखा कि रोमन रेंस ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में, और उसमें उनको थोड़ा सा साथ अपने वाइज मैन पॉल हेमन से भी मिला। अब इसको पूरी तरह से साथ देना तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पॉल हेमन ने दोनों के बीच में चैंपियनशिप बेल्ट को फेंक दिया था, लेकिन अल्टीमेटली उससे फायदा रोमन रेंस को ही मिला, तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस को ही ज्यादा फायदा मिला। अब ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन के अंदर पॉल हेमन जो एक मेन इंग्रेडिएंट है, ये तो हम सभी जानते हैं, और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्राउन ज्वेल के अंदर वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जो फाइनली किया उससे हम बहुत सारे फैंस काफी निराश हुए, क्योंकि हम थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉल हेमन के पास से। लेकिन चलो, पॉल हेमन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जिससे मैच का जो आउटकम है वो थोड़ा सा चेंज तो हो गया। और अब रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर पॉल हेमन ये खुद रिवील करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो रिसेंटली पॉल हेमन अपीयर हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के द बम के शो में, और वहां वो रिवील करते हैं कि अगर वो क्राउन ज्वेल में वापस जा सकते, जो कि ऑब्वियसली वो नहीं जा सकते, तो उनका जो थ्रो था, जो चैंपियनशिप थ्रो था दोनों के बीच में, वो और भी थोड़ा एक्यूरेट हो सकता था। लेकिन क्योंकि पॉल हेमन यूएस से सऊदी में ट्रैवल करके गए थे बहुत घंटों के बाद, तो उनको बहुत ही बुरी तरह से जेट लैग हो गया था, और जेट लैग वो रीजन है जिसकी वजह से पॉल हेमन का जो थ्रो है वो एक्यूरेट नहीं हुआ। पॉल हेमन साथ में ये भी कहते हैं कि वो एक एथलीट नहीं है, उनकी जो बॉडी बिल्ट है वो एथलीट की जैसे नहीं है, और एक एथलीट की जो स्ट्रेंथ होती है, जो एक्यूरेसी होती है, वो भी उनके अंदर उतनी नहीं है। इसलिए जब वो टाइटल को थ्रो करते हैं रिंग के अंदर, उनका जो एम है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, और वो बार बार यही कहते हैं कि क्योंकि मैं एथलीट नहीं हूँ, और क्योंकि मुझे जेट लैग हो गया था, और हाँ, टाइटल बहुत हेवी भी था, इसलिए मेरा जो थ्रो का एम है वो गलत हो गया था। मतलब वाह भाई, गजब का रीजन दिया है पॉल हेमन ने थ्रो गलत होने का। पॉल हेमन की बातों से यहाँ साफ लग रहा है कि वो सिर्फ बहानेबाजी मार रहे हैं, और यहाँ पर भी वो हमें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो ब्रॉक लेसनर के पास जाए या फिर रोमन रेंस के पास जाए। वैसे वो दिखाना तो चाहते हैं कि वो रोमन रेंस के साथ ही हैं, लेकिन खुद के अंदर में वो कंफ्यूज हैं। अब ये तो हो गई कि क्यों उन्होंने चैंपियनशिप को दोनों के बीच में फेंक दिया, लेकिन उसी बम के शो में जब उनसे पूछा जाता है ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन के बारे में, तो उस पे पॉल हेमन का कहना था कि देखो, ब्रॉक लेसनर मुझे पे नहीं करता है, मेरा ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि ब्रॉक लेसनर $1 मिलियन पे कर सकता है या नहीं, लेकिन मेरा कंसर्न है स्मैकडाउन के लिए। तुम लोग क्या सोचते हो, ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में वापस आता है, और लेसनर वापस आने के बाद क्या सबसे हंसी मजाक करेगा, सबसे हैंडशेक करेगा? कम ऑन, वो एक बीस्ट है, वो एक बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है, एंड जब ब्रॉक लेसनर के जैसे बिहेव करता है, तुम लोग उसको $1 मिलियन का फाइन दे देते हो। तो अगेन, पॉल हेमन की बातों से ये समझ में नहीं आया क्या वो ब्रॉक लेसनर के सपोर्ट में बात कर रहे हैं या ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। और पॉल हेमन का तो ऐसा शुरू से ही चल रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो किसके साथ में है एक्चुअली। लेकिन चलो, जो भी है, हमें ये शुरू से पता है कि लेसनर एंड रोमन की जो स्टोरी लाइन है उसमें मेन तड़का पॉल हेमन ही डाल रहे हैं, एंड क्योंकि हमें पता है कि रोमन एंड लेसनर की स्टोरी और भी बहुत आगे खींचने वाली है, तो ऐसे और भी बातें तो हमें पॉल हेमन के मुंह से जरूर सुनने को मिलती रहेंगी। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।